का साइन पाई बाय 4 तो वैल्यू निकालना उसकी ज्यादा 1/√2 सर। है। सही है सबका। यस सर। इसकी वैल्यू कितनी आती है? नीचे वाले की सर। प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 ना। हाँ सर। तो ये होता है साइन ऑफ -पाई/पाई/4। तो -12 आ जाएगा। यस सर। साइन पाई प्लस पाई/4। बिल्कुल करेक्ट। साइन पाई/4 दैट इज 1/√2। एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड का आंसर एवरीवन। 9 सर। 9 सर। 9 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को डाउट? नो सर। थर्ड का आंसर। 0। नहीं सर, 1+ओमेगा स्क्वायर आया है। 0 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देख ले इधर, 1+ओमेगा को ए मान लिया। यस सर। a+b a-b है। करेक्ट बच्चे? यस सर। इट इज a² -b²। पहले को ओपन किया, 1+ओमेगा² +2 ओमेगा यस माइनस सर। दूसरे का ओमेगा। तो क्या यस हो सर। गया? 2 ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा ओमेगा। और व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स? 0। हाँ सर, मैं चेक करता हूँ। कोई बात। फोर्थ का आंसर। डाउट है 1 सर। दूसरा बच्चा क्या बोला था? सर। डाउट है 1 सर। अरे 1 सर 1। दूसरा आंसर क्या बोला? 1। ओके, 1 इज आई थिंक करेक्ट है। बट देख ले जिसका नहीं हुआ, इनको तो कोई अभी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1+ओमेगा को क्या लिख सकते हो एवरीवन? माइनस ओमेगा। -ओमेगा। यस सर। 1+ओमेगा² इज। -ओमेगा। फिर ओमेगा की साइक्लिसिटी 3 होती है, तो वापस पैटर्न रिपीट करेगा ना। ओमेगा यस सर, 1+ओमेगा। यस सर। एंड दिस इज -ओमेगा²। ओमेगा 8 ओमेगा²। तो दिस इज -ओमेगा। यस तुम सर। देख रहे हो दो दो के पेयर में, इन पेयर का आंसर 1 1 होते जा रहा है। कम ऑन। हाँ सर, यस ओमेगा सर। क्यूब ओमेगा क्यूब। और 2 एन टर्म्स है, तो एन पेयर बन रहे हैं ना। यस सर। बस आंसर 1। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉमन है। हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन जब सिमिलर एक्सप्रेशंस है तो कॉमन। ऊपर जैसा है उसको बनाने की कोशिश करो। मतलब ए ओमेगा में से क्या कॉमन लोगे ताकि ए बन जाए? ओमेगा। ओमेगा। बस इस तरीके की चीजें हमेशा ध्यान रखना। तो नीचे ओमेगा कॉमन ले लिया तो ए आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा? बी बी ओमेगा। ओमेगा। बी ओमेगा बचेगा सी अपॉन ओमेगा सी अपॉन ओमेगा। नाउ 1/ओमेगा सेम एज ओमेगा²। याद करो मैंने समझाया था। हाँ सर। यस सर। यस सर। गया एवरीवन? यस सर, यस वन सर। बाय ओमेगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर। आंसर इज ओमेगा²। यस सर। बिल्कुल क्लियर। फिफ्थ ऑल्सो। यस सर। यस सर। कुछ कॉपी करना है तो 2 सेकंड्स है। चलो नेक्स्ट पेज। अभी समझना मेन है, और एक आध चीज कॉपी करनी है तो उसके लिए टाइम। सारा कॉपी करना है तो बाद में ही करना नाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करा एवरीवन? हाँ सर, की है। यस सर। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर दिए हुए हैं। 2 raised to 10 ओमेगा। 2 raised to 10 ओमेगा। एनीबॉडी एल्स? Yes, sir, same answer. ओके चलो गुड। तो दिस इज ओमेगा, तो ये तो क्या हो गया? 2 ओमेगा ना बच्चों। यस सर। 2 यस ओमेगा सर। 10। 2 raised to 10 ओमेगा 10 इज ओमेगा। बिल्कुल सही आंसर है। ओके। यस सर। -1 -√3 2 आयोटा। raised to 20 2 ओमेगा। raised to 20 2 to 20 ओमेगा। ये ना आई थिंक एवरीवन। यस सर। यस सर। So 2 raised to 20 omega 40. Omega 40 is same as omega 39 into omega, that is omega. बिल्कुल सही। अब मैंने क्या बताया था याद है? पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कॉमन लेना ऐसा कि जैसा हम चाहते हैं उसको बनाना, उसके हिसाब से कॉमन लो। जैसे यस मुझे ये सर। दिख रहा है कि ये ओमेगा के तरह ही है, बट ओमेगा नहीं है। करेक्ट नॉट? यस यस सर। सर। मैं ओमेगा के लिए या ओमेगा² बनाने के लिए देखो ऐसा कुछ चाहता हूँ, कम ऑन, या फिर ऐसा। ये सुनो, यस यस सर। सर। तो मतलब आयोटा की जगह मुझे तो -1 पसंद है। एग्रीड हो नॉट? यस सर। यस सर। मतलब आयोटा कॉमन ले सकते हो या माइनस आयोटा कॉमन ले सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। यस सर। ताकि बस -1 तो बनाए कम से कम। एग्रीड? यस सर। तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा कॉमन ले लूं एवरीवन? यस यस सर। सर। यस सर। माइनस आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? -1 -1 -1। प्लस माइनस √3 रूट। डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। एवरीवन ओके? यस यस। सर। यस सर। ऐसा पर्पसफुली बनाना चाहिए।
minus iota into minus 1. What is 1 by iota same as? Minus iota. minus iota. Minus 1 by iota is same as plus iota. Yes, Correct ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये हो गया √3 iota by 2 raised to power 69. देखो अब तो लल्लू होने वाला है. माइनस आयोटा इंटू ये कौन है? Omega. Omega. माइनस 1 की पावर 69 माइनस 1 आयोटा की पावर 69. One. आयोटा की साइकिल 4 की होती है तो आयोटा की पावर 1 हो गया. ओमेगा 69 3 का मल्टीपल है तो 1 हो गया. माइनस आयोटा इज द आंसर. इज दैट Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. पक्का क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करें फिर कुछ कॉपी करना हो तो देखना. z प्लस 1 बाय z इज 1. तो ऐसा मत सोचना कि 100 पावर लूंगा दोनों तरफ. वो मत सोचना. समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, sir. मैं z के लिए सॉल्व कर लूंगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है. z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0. ये सुनो. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये ओमेगा आएगा या नहीं आएगा? Minus omega, minus omega. नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ओमेगा इसके नहीं इसके रूट्स होते थे. याद करो. इतना तो याद रहना चाहिए. हाँ sir. Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. बट देखिए कितना आता है. ये भी मैंने समझाया था क्या होगा ये. कम ऑन. माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर. याद आया एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो z ये है. अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो भली माइनस ओमेगा लेके पढ़ो या माइनस ओमेगा स्क्वायर. सेम आंसर आएगा. देख लेते हैं. देन आंसर इज माइनस 100. माइनस तो गुड़ जाएगा. ओमेगा 100 इज सेम एज ओमेगा. Yes, sir. एग्रीड? Yes, sir. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. फाइनल आंसर. -1. Minus. भले तुम z को माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लोगे तभी सेम आंसर आएगा. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. सो फोर्थ का फाइनल आंसर है -1. आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक वी गॉट z. यहां तक कुछ कॉपी करना है तो कर लो. हो गया कॉपी यहां तक? Yes, sir. Sir. अरे ये सर के लेक्चर पे होता नहीं है. सर भी एकदम बूस्ट करते हैं. घर पे 84 बात स्केच निकाल ही देते. एक मिनट तो लीव करके जो बहुत पेरेंट्स से या किसी से डिस्कस करना है तो बेटर है लेक्चर एग्जिट करके जो करना करो. हो गया सबका यहाँ तक कॉपी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब एक क्वेश्चन तुम करो. ये फोर्थ Sir, वाला question 4 बाकी है. फोर्थ वाला डिस्कस अभी बाद में करूंगा क्योंकि अभी मैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन देना चाहता हूँ. गॉट इट? तो अगर चुप एक मिनट रुक जा. तो अगर फोर्थ टाइप का क्वेश्चन तुमने कॉपी कर लिया तो उसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ दो या फिर बाद में मैं हेडिंग डलवाऊंगा तब करना. जगह मत छोड़ो. समझ गए? मैं इसके लिए हेडिंग डलवाऊंगा. ठीक है? ओके. अब क्या पूछना था रिया? सर आप 2 मिनट के लिए रीनेम का ऑप्शन एनेबल कर सकते हो. रीनेम का ऑन ही है. ओके. डू दिस क्वेश्चन एवरीवन.
x ओमेगा के टर्म्स में आ गया। Yes, sir. हो गया बच्चों आंसर? काफी जनों ने दिया भी है। कुछ बच्चे क्या लेजी है, सिर्फ 2 टर्म तक सिंपलीफाई कर रहे हैं, उनका गलत है। बाकी 3 जब तक सिंपलीफाई किया है उनका सही आएगा। राहुल का सही है, भव्य का गलत है, देव का गलत है, तन्मय का सही है, देवी का गलत है, तुषार गलत है, शिवानी करेक्ट है, शिवानी करेक्ट है। ओके, लेट्स डिस्कस इट। तन्वी करेक्ट है। प्लीज सी यार, इसके रूट्स कौन होते हैं? ये तो देख के ही पता होना चाहिए। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मतलब आंसर मैं किसी को भी लेके आगे बढ़ सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, यस sir. सर। यस। सो एक एक टर्म में रखते हैं। ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, 1/ओमेगा सेम एज ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट बच्चों? यस Yes, सर। sir. यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर विच इज सेम एज ओमेगा, और यहाँ यस पे सर। ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब। और फिर उसकी साइक्लिसिटी 3 की होती है, 4 3 के बाद तो रिपीट करेगा ही करेगा ना। Yes, यस sir. सर। ओमेगा यस 4 सेम एज ओमेगा, देखो यहाँ तक रिपीट कर रहा है। तो कहना है से ये 3 टाइप के 9 टर्म्स होंगे। कम ऑन, एग्री करो। Yes, यस sir. सर। क्या ये सबको क्लियर है? क्या टोटल 27 टर्म्स है मान लो, बड़े 3-3 के पैटर्न में, तो 9 टर्म्स होंगे ना एवरीवन? Yes, यस sir. सर। तो पहले का आंसर -1 का स्क्वायर 1, दूसरे का आंसर -1 का स्क्वायर 1, पर तीसरे का आंसर 1 नहीं है। तीसरे का आंसर 2 का स्क्वायर 4 है, दिख रहा है? Yes, यस sir. सर। यस ऐसे कितने टर्म्स है? 27 या 9? ये 3 के 9। 9 सर। इंटू 9, 6 इंटू 9 54। पेपर आगे बढ़े एवरीवन। यस सर। तो जो 4th क्वेश्चन दिया था, जस्ट अ सेकंड, वो हेडिंग लिख लो भली, फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज ऑफ ओमेगा। फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज ऑफ ओमेगा। तो हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसका प्रूफ क्या है? देखो राइट साइड से ही हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए ओपन स्क्वायर करें। ए बी प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट? यस Yes, सर। sir. तो ए माइनस बी इंटू ए बी को क्या लिखोगे? जैसे यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, -(-1) इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर
सो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, इस -1 को क्या लिखूंगा, क्योंकि मुझे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करना है। ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस राइट साइड से तो प्रूफ आसान ही होता है, बट लेफ्ट साइड से भी ट्राइंग, ओके ना। यस सर। यस सर तो अब Yes, sir. फैक्टराइज करूंगा। देखो ये ओमेगा इंटू ए भी है, इसमें ए कॉमन लूंगा तो a माइनस बी ओमेगा आएगा। तो एग्री करो जल्दी से। यस सर। यस सर देन दूसरा टर्म क्या देखना, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर है, दिख रहा है सबको। यस Yes. सर सर तो इसमें मैं ये बनाना बी चाहता हूँ कॉमन। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बी पर्पसफुली कॉमन ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा है ए। एग्रीड। यस सर बीच में प्लस की जगह अरे इतना दिमाग लगता है या ये भी समझाना पड़ेगा। यस सर यस सर यस माइनस बी स्क्वायर में से बी कॉमन ले चुका है तो एक बी बी बचेगा, और ओमेगा स्क्वायर नहीं था इसलिए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। साउंड्स गुड। यस यस सर सर। सो a इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर इज सेम एज ओमेगा ओमेगा। ओमेगा हो गया फैक्टराइज। हाँ सर। यस सर कॉपी करो जल्दी से। आर वी डन, हो गया कॉपी। हाँ जी 1 मिनट प्लीज। जल्दी करो। चलो बाय, थैंक्स। क्या है? हो गया। अच्छा यस सर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये आ गया सिमिलर प्रूफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो करेंगे नहीं बट गेस कर लो क्या आंसर होगा आप। ए प्लस बी। इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। क्लियर यस एवरीवन। सर। यस सर तीसरा फॉर्मूला भी लिख लो, कम काम आता है बट बचपन में पढ़ा था हमने, याद आया ये वाला। यस सर यस सर। इसको याद है, बताओ। ए प्लस सी इंटू एनीबडी। 2 ए ए बी सी ए बी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। वेरी गुड। तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, अब इसको ओमेगा के टर्म्स में लिखना है तो सेकंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी ओमेगा। वो प्रूफ तो आराम से हो जाएगा ओपन करोगे तो, बट अभी तुम्हें कॉपी करना है। पहले दो इंपॉर्टेंट है, तीसरा तो कोई खास नहीं है। कॉपी। एवरीवन कॉपी हो गया। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट। नो सर।
स्टार्ट करो। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल इजी है एवरीवन, यस। यस सर। यस सर। चलो सेकंड पार्ट का भी अब तक आ जाना चाहिए। आया नहीं आया? आ रहे सर। अगर तुम क्यूब कर रहे हो तो बेवकूफंती कर रहे हो, जब अभी फॉर्मूला बताया कुछ। हाँ सर।
ओके, इनफ टाइम डिस्कस करेंगे। देखो इधर फर्स्ट पार्ट कितना आंसर 0, 0 किसी को Zero. डाउट नहीं होगा। Zero, sir. ए Yes, sir. प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा 0 हो जाएगा। अब जब फर्स्ट पार्ट आ गया है तो सेकंड पार्ट क्यूब क्यूब करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है ना कि 3x, y, माइनस z. 3xyz 3xyz. इज एक्स Yes. प्लस वाई प्लस जेड इनटू समथिंग एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पूरा पार्ट 0 हो गया, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो गया एवरीवन? 3x. 3xy. ये बेटर है ना एज कम्पेयर टू क्यूब करना। Yes, Yes, sir. sir. बस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इसको भी थोड़ा फास्ट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। 3 टाइम्स ए प्लस बी, इसमें से मैंने ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी बाय ओमेगा हो गया। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. इसमें मैंने ओमेगा कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी ओमेगा हो गया। एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. तो 3 ओमेगा क्यूब इंटू ए प्लस बी इंटू ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। Yes, sir. और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ओमेगा। करेक्ट। Yes, sir. yes sir सो 3 इंटू 1, और ये सब क्या होता है अभी बताया था मैंने? ए A, क्यूब A cube plus B cube. ये आंसर। Yes, sir. ओपन करके भी ऐसे ही आएगा बट ये बेटर है ना। Yes, sir. कॉपी फास्ट। हो गया। ओके। Done. sir. हाँ भाई सबका कॉपी हो गया। Yes, sir. yes sir आगे बढ़ रहे हैं। करो ये दोनों क्वेश्चन।
हो रहा है बच्चों? वेट सर। इनफ टाइम। देखो मेरे साथ, यस सर। सिंपल फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस सर। तो तीन रूट्स आ गए ना, टू हाँ टू सर। ओमेगा 2 एंड omega, 2 omega. Yes, sir. अब समझ में आ रहा है? क्यूब रूट के कोई भी रूट्स निकाल सकते हैं एक तरीके से एवरीवन। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. देखो ये है, तो ये किसका फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यस दैट सर। इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। याद आ गया? Yes, sir. तो इसके तीन रूट्स कौन है? -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल ओके। Yes, sir. सर। कॉपी कर लो जल्दी से। डन सर। आई होप कर लिया। क्यूब रूट्स, बस वही चीज को वापस दिखा रहा हूँ, देखो इधर। नाउ वी कैन फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ एनी इक्वेशन if we have x cube minus 27 equal to 0. Method 1 is use the formula a minus b omega into a minus b omega square equal to 0. So x is equals to 3 omega and 3 omega square. Correct everyone? Yes, sir. Method 2 shortcut क्या समझा रहा हूँ, देखो इधर। x cube is 3 cube. So x is 3 cube को ऐसा लिख देना 3 cube into 1 cube. यस चलेगा? सर। Yes, sir. तो x is क्या हो जाएगा? 3 into, या फिर ऐसा लिखना x cube is 3 cube into 1 लिख सकता हूँ ना? हाँ सर, फिर Yes, ओमेगा sir. प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 की पावर 1/3, तो 1 की पावर 1/3 के क्या रूट्स होते हैं? 1 1 ओमेगा और एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया एवरीवन? यस Yes, सर। sir. देखो एक और शॉर्टकट में यूज करते हैं, x क्यूब प्लस 64 इक्वल टू 0। तो क्या सिखाया मैंने? ऐसा लिख देना -64 है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. दैट इज -4 का होल क्यूब इंटू 1 है। कम ऑन। यस सर। तो तीन रूट्स क्या हो जाएंगे? -4 ओमेगा एंड Minus 4. 4 ओमेगा स्क्वायर। कॉपी कर लो। कॉपीड। Yes. Yes, sir. Going to next page, कर लो।
हो गया भाई एवरीवन? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन भी हो गया? होने वाला है सर। Doubt. जल्दी करो जल्दी करो। फर्स्ट वाला तो आई एम श्योर हो गया होगा। यस सर, Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ कैसे किया सेकंड वन एनीबॉडी? सर नहीं है। ओके शॉर्टकट से करे तो देखो क्या बस इसको क्यूब बनाना है, फिर वन की तरह इमेजिन कर लेंगे ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्यूब तो क्यूब है ही है। बस म्यूट कर भाई ऋषि। आयोटा को क्यूब बनाना है तो आयोटा इज सेम एज आयोटा की पावर 5, वो तो काम का नहीं है। एग्रीड? Yes, sir. यस और नो? आयोटा की पावर 5 इज सेम एज आयोटा ना? Yes, iota की power 9, sir. तो आयोटा की पावर 9 ले सकते हैं। कम ऑन एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर, तो z इज इक्वल टू 2 आयोटा क्यूब का क्यूब हो जाएगा, देखो इनटू 1 इमेजिन कर लिया मैंने। कम ऑन, Yes, sir. यस सर, इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. यस सर, अब मैं a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता, तो कर सकता हूँ, तो शॉर्टकट भी लगा सकता हूँ। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. इनटू 1 2 आयोटा क्यूब इनटू ओमेगा 2 आयोटा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर। इज दैट ओके? आयोटा क्यूब इज Yes, माइनस sir. आयोटा। यस सर, Yes, sir. तो क्यूब रूट तो किसी का भी निकाल सकते हैं। एग्रीड? Yes, sir. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कॉपी हो गया। nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अभी क्यूब रूट कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवेंथ रूट। करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर, तो पहले तो क्यूब रूट की वापस प्रैक्टिस करते हैं। z इज इक्वल टू क्यूब रूट, ये थी इक्वेशन थी, तो इसके हमारा आंसर z इज इक्वल टू क्या होता है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है एवरीवन। यस Yes, सर, sir. सबको याद होगा कि 1 1 है, ओमेगा इज e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। याद आया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर, ओमेगा स्क्वायर इज E raised to I minus 2 third 3. 2 पाई बाय 3। करेक्ट है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. सो अब इसी को निकालने का एक और मेथड से डिस्कस करते हैं कि फाइंडिंग दिस, इसी के आंसर किसी और तरीके से, विच इज डीएमटी ओनली। डीएमटी में मैंने क्या कराया था? याद करो, 1 को लिखा था यूलर्स फॉर्म में, e की पावर आयोटा 0। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. मतलब प्लीज कीप दैट इन माइंड कि 1 को तो मैं e की पावर आयोटा 2 पाई भी लिख सकता हूँ। एग्री करो? e की पावर आयोटा 4 पाई भी Yes, लिख sir. सकता हूँ, ये सब 1 होते हैं। देखो पहले चेक कर लो। अरे 2 पाई के बाद तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट करते हैं ना, तो Yes, आंसर तो sir. वही है।
हाँ या ना Yes, कार्टूनो? sir. Yes, Yes. sir. अब जो चीज समझा रहा हूँ वो थोड़ा सोचने वाली है, तो दिमाग नहीं है तो फिर लेक्चर बंद करके बैठ जाना, दिमाग है तो कोशिश करना, क्योंकि अब ये थोड़ा सा दो सोचने वाला डिफिकल्ट टॉपिक। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो यू शुड ऑल्सो इंटरेक्ट। ई की पर आयोटा जीरो की वैल्यू कितनी होती है वापस? 0 One. 1. 1 1 कोई sorry भी sir 1 बच्चा बिना सोचे समझे इंस्टेंट आंसर नहीं देगा, सुन लिया? yes sir Yes, sir. बिना सोचे समझे 1 सेकंड के अंदर आंसर दिया तो अब मार खाओगे। 5 सेकंड लो ना, सोच के बोलो बस। ई की पर आयोटा जीरो का आंसर क्या होता है वापस? 1। 1. तो ई की पर आयोटा 2 पाई का भी आंसर 1 होगा, क्योंकि 2 पाई के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो रिपीट करेंगे ही करेंगे, सुन लिया? yes sir Yes, Yes, sir. sir. 4 पाई भी 1 होता है, बट हम यहाँ पे जब लिखते हैं तब 1 को ये नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है। हाँ है ना? Yes, sir. क्या तो क्लियर है? अब इफ यू Yes, रिमेंबर sir. ई की पर आयोटा 0 into 3 को तो मैंने बोला था कि बिल्कुल आयोटा को 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द ओनली पॉसिबल आंसर। याद आया? Yes, sir. yes sir मैंने इसके लिए डीएमटी में सजेस्ट किया था कि इफ यू राइट डाउन लाइक दिस इज वन ऑफ द आंसर, नॉट द ओनली पॉसिबल आंसर। एग्री yes करो? sir Yes, sir. yes sir वही अब समझ रहे हैं, देखो यस ये तो एक ही आंसर होता है, ई की पर आयोटा 0, दैट इज इसका आंसर 1 हो जाएगा। बट तुम्हें पता है हमारे तो आंसर 3 होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. yes तो sir अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक तरीके से एक ही आंसर आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. yes sir तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली तुम्हारा आर्ग्यूमेंट डिवाइड बाय 3 हो रहा है। एग्री करो? तुम्हारा Yes, sir. आर्ग्यूमेंट डिवाइड बाय 3 हो रहा है। हाँ या ना? yes Yes, sir Yes, sir. मतलब जो जो 0 से 2 पाई है, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है Yes, sir. भैया Yes, अभी sir. आ रही है. हाँ, तो बीच में लैग हो गया होगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट अंदर वाला पार्ट 0 से 2 पाई है, फिर तुम उसको 1/3 कर रहे हो, तो 0 से 2 पाई 1/3 होके 0 से 2 पाई/3 हो रहा है ना एवरीवन? yes sir Yes, yes sir. Yes, sir sir. Yes, sir. बट मुझे पता है फाइनल आर्ग्यूमेंट तो मेरा 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। एग्री करो? yes Yes, sir sir. Sir. अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट को 0 से 2 पाई करना है तो इनिशियल आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक का लेना पड़ेगा? 0 से 6 पाई तक का। कम ऑन yes sir एवरीवन। Yes, yes sir. sir. Divide by 0. तो इसका मतलब जब मैं 1 को ई की पावर आयोटा 0 लिख रहा हूँ, उसके अलावा कुछ और भी लिखना चाहिए ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा और क्या लिख सकता हूँ? अब 6 पाई तक ले सकता हूँ, तो और क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई भी ले सकता हूँ। एग्री करो? कम ऑन। 4 yes pi. sir. और 4 पाई भी ले सकता हूँ। अब 6 पाई नहीं लूंगा क्योंकि 6 पाई ओपन है। एग्री करो हाँ जल्दी से। sir Yes, yes sir. sir अब देखो, अब इनके एक 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 आंसर इनटू 1/3, ई की पर आयोटा 2 पाई/3, ई की पर आयोटा 4 पाई/3। सही है बच्चों? यहाँ तक? yes sir Yes, sir. तो ये ई की पर आयोटा 0, ये ई की पर आयोटा 2 पाई/3 सेम एज ओमेगा। एग्री करो जल्दी से। Yes, yes sir. sir Yes, sir. ई की पर आयोटा 4 पाई/3 याद है? 4 पाई/3 क्या होगा? पाई e प्लस square पाई/3। yes sir है ना बच्चों? yes sir. sir Yes. Yes, sir. फॉर मैग्नीट्यूड वाइज ये 2 पाई/3 हो गया एवरीवन। yes Yes, sir sir. तो क्लॉकवाइज में ले रहा हूँ तो कहना इसे दिस इज माइनस minus 2 पाई/3 omega एवरीवन। yes Yes, sir sir. Minus omega minus square. तो सबने रियलाइज करा तुम्हारे तीनों रूट्स आ गए अब एवरीवन। yes हाँ, sir sir. तो मतलब क्या एसेंस हुआ कि अगर फ्रैक्शन पावर में डीएमटी लगाना है तो उससे पहले आर्ग्यूमेंट को सही करना पड़ेगा। तुम्हें 3 पॉसिबल आंसर लिखने हैं क्योंकि तुम क्यूब रूट कर रहे हो। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. या तो कॉपी करो फिर और समझाता हूँ।
हाँ बात हो गया यहाँ तो कभी Yes, sir. Done, sir. जल्दी से यहाँ तक फिनिश करो. अब तो हो गया everyone? Done, sir. चलो अब जो बिना सोचे समझे बोल रहा हूँ वो करो. सर नो डाउट. स्टेप्स टू फाइंड nth root of a complex number. चलो एक एग्जांपल भी साथ में करते जाते हैं, देन यू विल फील कॉन्फिडेंट. लेट्स से क्या करें, एक एग्जांपल बाद में, तुम एग्जांपल बाद में कॉपी करना, अपन साथ में करें. गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. अरे यार गूंगे हो क्या? मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं परमानेंट म्यूट कर दूंगा, देख लेना. मेरे को बार बार तुम पे एनर्जी वेस्ट करने की कोई इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि इतना डफर बैच होते जा रहा है जो इंटरेक्ट भी नहीं करता है थोड़े से टफर टॉपिक पे. तो बेटर है या तो म्यूट कर दूंगा, टफर टॉपिक स्किप कर दूंगा. तो लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इंटरेक्ट करते रहना, अदरवाइज आई विल म्यूट इट और आई विल स्किप इट. तो लेट्स से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं. क्या लो, 1 प्लस आयोटा की रेस टू पावर 1/4 या 1/3 लेता हूँ अभी. मतलब समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल नंबर का भी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट निकाल रहा हूँ. तुम कंफ्यूज हो गए, इससे अच्छा पहले रियल नंबर का निकालते हैं. बताओ इसके लिए पहला स्टेप क्या होता है? Euler's form. यस वेरी गुड. एक्सप्रेस z इन ऑयलर्स फॉर्म. जैसे यहाँ पे लिखते ही हो ना, z इज इक्वल्स टू e की पावर आयोटा 0 रेज़ टू पावर 1/3. Yes, sir. Yes, sir. अभी कॉपी मत करो, बस मेरे साथ थोड़ा थोड़ा समझते जाओ. स्टॉप राइटिंग. अब इसके बाद डायरेक्टली डीएमटी लगा के इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते? नहीं करते. नहीं करते. इससे पहले इसको 2 पाई 4 पाई भी लिखते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. Sir. Yes, sir. देखो क्या बोल रहा हूँ, ऐड 2k पाई टू द आर्ग्यूमेंट वेयर k वेरीज फ्रॉम 0, 1, 2 से कहाँ तक, n-1 तक, क्योंकि क्यूब रूट के लिए 3 होगा. तो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये 0 में 2k पाई ऐड कर दो, 0 प्लस 2k पाई रेस टू पावर 1/3 वेयर k क्या क्या है, 0, 1, n कहाँ तक है एवरीवन? n-1. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तक ना? Yes, sir. Yes, sir.
अब बताओ सही लिखा है क्या मैंने? के को 0 रखोगे तो ई की पावर आयोटा 0 आ जाएगा। कम ऑन। के को 1 Yes, sir. रखोगे तो ई की पावर आयोटा 2 पाई आ जाएगा। 2 रखूंगा तो ई की पावर आयोटा 4 पाई आ जाएगा। बताओ अब सही रखा है मैंने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. बाकी एक बार ही लिखना पड़ेगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये सिंप्लीफाई होके कितना आ गया? ई की पावर आयोटा 2 के पाई आ गया। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप। अप्लाई। Multiply 1/3 in. हाँ, अप्लाइड डीएमटी, उसको डीएमटी बोलते हैं। एग्रीड? Yes, sir. Sir. तो अब इसको 1/3 को अंदर ला सकता हूँ क्या? बिल्कुल ला सकता हूँ। 2 के पाई बाई 3 हो गया। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? लास्ट स्टेप है। Substitute K. हाँ बिल्कुल सही। Substitute K. पुट के इक्वल टू 0 1 2 अप टू कहाँ तक एवरीवन? n N minus minus 1 -1. to get n roots। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं k को कितना रखूंगा एवरीवन? 0. 0. तो क्या आंसर आ गया? देखो e की पावर आयोटा 0 दैट इज 1। नेक्स्ट k को कितना रखूंगा एवरीवन? 1. 1। 1. तो कितना आ गया? e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 जिसको हम ओमेगा Omega. बोलते हैं। नेक्स्ट k को कितना रखूंगा? 2। 2. 4 हो pi जाएगा by z e की पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 Omega 2 square. पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 पाई बाई 3 होता है। सो इट इज ओमेगा स्क्वायर। अब तो फील आई? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक। एग्जाम्पल भी कॉपी कर लेना। यस एवरीवन डन क्या? Yes, sir. Done, sir. अभी डाउट होल्ड करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बाद कोई डाउट तो पूछ लेना। हो गया ना एवरीवन? Done, sir. Yes, sir. चलो फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस। अगर z4 इक्वल टू 1 लिखूंगा तो तुम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? z इक्वल टू 1 की पावर 1/4। क्लियर ना? Yes, Yes, sir. sir. करो चलो जल्दी से निकालो।
Done, sir. हाँ भाई, अब तो हो गया एवरीवन। Done, Yes. sir. Yes. आई होप सबको रियलाइज भी होगा, काफी फास्ट कर पा रहे हैं हम एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 1 e की पावर आयोटा 0। स्टेप 2 add 2k pi to the argument। स्टेप 3 साथ में ही कर रहा हूँ, अप्लाई डीएमटी। DMT. तो अभी तक हो गया e की पावर आयोटा k pi Pi by by 2। 2. और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखनी है? 0 से लेके 0 to 3 3. 3. k को 0 रखूंगा। सो e की पावर आयोटा 0 दैट इज 1। सेटिस्फाई कर रहा है। 1 की पावर 4 1 होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. yes sir k को 1 रखूंगा तो e की पावर आयोटा pi by 2 हम सबको पता है। Iota. Iota. बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। k को 2 रखा, e की पावर आयोटा पाई दैट इज Minus 1. Minus 1. k को 3 रखा, I. e की पावर 3 pi by 2. प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 2 दैट इज कितना होगा? माइनस आयोटा। Minus. Minus iota. ये इसके 4 रूट्स हैं। बिल्कुल क्लियर। Yes, yes sir. sir Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? Yes, sir. Sir, previous पेज में का भी पूछ सकते हैं डाउट। हाँ हाँ, किसी का भी पूछ। सर, आपने थीटा का जो 0 to 2 पाई किया, उसमें -पाई to पाई क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सोचना आसान है, बस दैट्स द ओनली रीजन, नथिंग एल्स। ओके सर, ओके। सर चुप रहे, ये ऊपर जो चुप रहे। क्यों? क्योंकि 2k पाई ऐड करूंगा ना मैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो करना आसान है ना। 2k पाई हाँ सर। 0 1 2 3 इसलिए। ओके सर सर। हाँ, मुझे कुछ और पूछना था। अरे यार तू तो चुप रहना तन्वी, एक बार मैं रिया से बात कर रहा हूँ ना। क्या ओके इम्पेशेंट सर। होती है इसमें? क्या इतना इम्पेशेंट होना? अब बोल, क्या बोल रही है? सर मैं स्टार्टिंग में डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो आपने 1 की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 वो लिखा है ना सर, सेकंड लाइन, वो बस आप एग्जांपल दे रहे थे ना कहाँ पे? एकदम स्टार्टिंग में सर। ये हाँ तो ओमेगा क्या होता है? यही तो होता है बच्ची। सर। ओके ओके, सॉरी। और कोई डाउट? No. चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कैनाई से कोई भी रूट निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एवरीवन। Yes, yes sir yes. अब हमें एक स्पेशल टॉपिक पढ़ना है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, एग्री करो? yes sir तो nth रूट ऑफ यूनिटी के वापस वैसे ही कुछ फॉर्मूलाज होंगे, वैसे ही कुछ रिजल्ट होंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, करेक्ट एवरीवन? yes sir वैसे ही nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। लिख ली हेडिंग? हेडिंग लिख ली सबने? yes sir यस सर। स्टॉप राइटिंग, अब मेरे साथ इंटरेक्ट करो। हाँ, सो आई एम ट्राइंग टू से z इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय n, करेक्ट एवरीवन? yes sir चलो स्टेप बोलते जाओ मुझे। फर्स्ट स्टेप, Euler's form Euler's form. iota 0 raised to 1 स्टेप Add 2k pi. Add 2k pi. 2k पाई DMT. dmt e की पावर Put आयोटा the 2 की value पावर, of k. करेक्ट एवरीवन? yes sir Yes, sir. फोर्थ स्टेप, k को 0 रखूंगा, k को 1 रखूंगा एंड सो ऑन, k को n N माइनस minus 10 minus 1 कोई इशू है था? No, sir. no sir सो k को 0 रखूंगा तो देखो क्या आ रहा है आंसर, e की पावर आयोटा 0। सही है? Yes, sir. yes sir नेक्स्ट k को 1 रखूंगा तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n, करेक्ट है? Yes, sir. yes sir Yes, sir. नेक्स्ट रखूंगा तो e की पावर आयोटा 4 पाई बाय n, करेक्ट है? Yes. yes sir ये सब ध्यान से देखो, जीपी में आ रहे हैं। e की पावर आयोटा n2 इंटू n माइनस 1 पाई बाय n, सब देखो जल्दी से। अगर इसको मैंने 1 बोला
और इसको अल्फा बोला, कह रहे इससे अल्फा, Yes, sir. Yes, sir. वहां पे ओमेगा बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलते हैं? Alpha. अल्फा। साउंड गुड? Yes, Yes. sir. तो अगर पहला रूट 1 है, नो डाउट 1 है, तो दूसरे रूट को अल्फा बोल दिया। तो अब बताओ तीसरा रूट क्या हो जाएगा? कम ऑन, अल्फा स्क्वायर। Alpha square. जल्दी से ओके करो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट रूट Alpha cube. Alpha cube. अल्फा क्यूब। नेक्स्ट रूट अल्फा 4, Alpha raised to 4. एंड ये अल्फा n है, अल्फा n minus N 1, minus 1. N minus N one. minus 1. Minus 1. ये 4 nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या गए? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टिल अल्फा n minus 1, वेयर अल्फा की वैल्यू इज e की पावर आयोटा 2 पाई बाय। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो sir. जैसे n को अगर 3 रखूंगा तो भी जस्टिफाइड हो जाएगा। देखो कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. n equal to 3, 1 की पावर 1 by 3, 1 अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर ओनली, राइट? Yes, sir. Yes, sir. वेयर अल्फा इज e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। बिल्कुल सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. वही ओमेगा होता था, याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जनरलाइज कर दिया अब हमने, कॉपी करो यहाँ पर। फिर यस, इसके भी रिजल्ट्स होंगे, अभी काम करेंगे याद। सर ऊपर का नहीं लिखना. Yes, sir. Could you please scroll अब up? लिखना है, खुद से लिखो, नहीं दिखाऊंगा अब तो। और अभी दिखाने वाला था आपने, खुद से नहीं कर सकते ये भी? कर सकते. हो गया एवरीवन? Done. Done, sir. तो बताओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमने को काफी रिजल्ट्स याद करे क्या? Yes, sir. क्या क्या याद करे, कुछ बताओ। Sum Sum of and roots, product. zeros. सम, प्रोडक्ट, ओमेगा क्यूब 1 होता है, रेसिप्रोकल्स एंड ऑल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसके भी रिजल्ट्स होंगे ही होंगे। सबसे पहले तो क्यूब रूट, nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या क्या होता है? इसके रूट्स 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टिल Alpha raised to Alpha minus n one. minus Minus 1. 1. वेयर अल्फा की वैल्यू क्या है? E raised to I 2 E pi raised to by I n. 2 pi by n. सो बेटर है हम हर चीज अल्फा में करें, बट अगर अल्फा की वैल्यू कभी रखनी पड़ी तो रख देंगे ना ऐसे। Yes, sir. 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन Pi by n. 2 पाई बाय n। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, कभी ऐसा कुछ दे ना वो कि लेट्स से गामा इज cos 2 पाई बाय 7,
प्लस आयोटा साइन 2 पाई/7, तो पहचान जाना गामा कौन है? Alpha. 7th रूट ऑफ यूनिटी का एक रूट है। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. पहचान जाओगे आपसे? Yes, sir. अब ये देखते ही ये लिख देना e की पावर आयोटा 2 पाई/7, फिर n is 7। गॉट इट? Yes, sir. नेक्स्ट, अगर अल्फा इसके रूट्स है तो फिर इसके भी रूट्स एग्री करो। Yes, sir. हाँ भाई, ये तो सेम ही चीज है ना। Z4 = 1 को नेक्स्ट स्टेप यही लिखते हो ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो Zn = 1 के भी ये रूट्स है, मतलब अल्फा की पावर n कितनी होगी एवरीवन? 1. 1। 1. दैट मीन्स अगर 7th रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा की पावर 7 1 होगी। समझ में आ गया? Yes, sir. इफ अल्फा इज e की पावर आयोटा 2 पाई/7, देन फटाफट तुम्हें याद जाना चाहिए। अच्छा, 7th रूट ऑफ यूनिटी, अल्फा 7 is 1। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, मॉड अल्फा कितना होगा? ऑलवेज 1, क्योंकि इसी के रूट्स है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. समझा रहा है थर्ड पॉइंट या ओके है? यस सर, समझ लो। अल्फा इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, उसका मॉडुलस कितना होता है नालायकों? 1. 1। 1. हाँ है C ना? square plus S square. Yes, sir. सो मॉड अल्फा स्क्वायर कितना होगा? वो भी 1 है। समझ में आ गया ना? Yes, sir. Sir. नेक्स्ट, ये सब इसके रूट्स है। करेक्ट एवरीवन? 1 अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो सम ऑफ द रूट्स कितना है? 1 + अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा n - 1। कम ऑन, यहाँ पे वो Zero. रकम नहीं है। 0. 0। जैसे 1 + ओमेगा स्क्वायर इज 0, वैसे इन सब का भी सम कितना है एवरीवन? 0. 0. कॉपी करो यहाँ तक। हो गया क्या सबका? चलो कर लो आराम से करो। सॉरी। हो गया कॉपी अब तो? Yes. यस सर। Done, sir.
Yes, sir. सॉरी, करो क्वेश्चन स्टार्ट करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू। फर्स्ट का आंसर चलाओ। 0. -1. जीरो। -1. -1। अब क्या देविका, आप समझ रहे हो तेरे साथ कितने नालायक बच्चे हैं? अरे 0 होगा -1, अब तो कॉन्फिडेंटली बोलो भाई। -1. -1। -1. सच्ची में ऐसे बच्चे हो कि बस कोई लॉलीपॉप देना, ट्रेन में किडनैप ही हो जाओ सच्ची में। नहीं, दिस +1 0 होता है तो इसकी वैल्यू -1 है। क्लियर? Yes, sir. करो सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों? Yes, sir.
चलो इनफ टाइम, आई होप हो गया अब तक, डिस्कस कर लें। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अल्फा इज अ रूट, तो अल्फा क्या रियल रूट है या अल्फा इमेजिनरी वाला रूट है? क्योंकि इसके रूट तो जैसे 1 अल्फा और वो सब होते हैं ना, बट ये Yes, डायरेक्ट yes, अल्फा sir. इज नॉट 1, मतलब अल्फा को तुम्हें कोई भी ले लेना है, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4 होता है ना, तो ये वाला अल्फा Yes, इन sir. चारों में से कोई भी हो सकता है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बट अपन तो कन्वीनियंस के लिए अल्फा को अल्फा ही ले लेंगे, एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फर्स्ट पार्ट का आंसर, Minus one. Minus 1. और अल्फा की कौन सी पावर 1 होगी? 5, राइट? Zero. Yes, sir. अल्फा की साइक्लिसिटी 5 की होगी, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो अल्फा 15 इज सेम एज 1, 1. One. अल्फा 16 इज अल्फा। Alpha. हाँ ना, इस तरीके से कर सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, और sir. बेटर बता, बेटर मेथड क्या है कि ये जीपी है, डायरेक्टली जीपी का फॉर्मूला लगाओ फिर सिंपलीफाई कर लेना। कम ऑन, देखो ये जीपी है नहीं है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जीपी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस 1, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. सो देयरफॉर अल्फा 15 इंटू अल्फा की पावर कितने टर्म्स है? 36 टर्म्स। 50. 36 माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अल्फा 15 की वैल्यू बोलो 1. 1, One. अल्फा 36 की वैल्यू बोलो। 1. Alpha. Alpha. इजीली आ गया, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. थर्ड पार्ट का आंसर बोलो, ये सब मिला के कितना होता है? Minus Minus alpha to the power 4. मॉड के अंदर माइनस खा जाएगा, और मॉड ऑफ अल्फा 4 कितना होता है, अभी समझाया था? e raised to I 8 One, pi one. by 5. 1, खत्म 1। 1. और अभी One. समझाया था मॉड अल्फा स्क्वायर, ये सब 1 होते हैं, याद वन आया? वन वन। Yes, Yes, sir. sir. कॉपी कर लो जल्दी से। सर आप बी पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे प्लीज? नो, सिंपल जीपी है, जीपी का फॉर्मूला खुद लगाओ। अब क्लियर? Yes, sir. हो गया कॉपी सबका? यस sir. सर। कोई डाउट वापस है अभी भी? नो सर। चलिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क की तरह करके आओगे, सुन लिया? Yes, sir. ओके, यू कैन गो नाउ।